अनाज मंडी में किसानों का सोना पहुंचना शुरू हो गया है। 15 नवंबर तक ये खरीद जारी रहेगी। धान की खरीद की अगर बात करें, इसके अलावा 400 से ज्यादा मंडियां ऐसी हैं जहां पर खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने इस बार 55 लाख मीट्रिक टन धन खासतौर पर बात करें खरीद का लक्ष्य रखा है। इनमें धान की खरीद की खासतौर पर बात करें तो इसके अलावा जो एमएसपी पर तमाम फसलें हैं जिनको खरीदा जाएगा, उनमें धान की आप बात कर ले, बाजरा की बात कर लीजिए, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और इसके अलावा उड़द, इसकी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। बाजरा के लिए 2350 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। मक्का के लिए 1962 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा धान कॉमन की अगर बात करें तो 2040 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। साथ ही धान की खरीद के लिए 201 ऐसी मंडियां हैं जहां पर की व्यवस्था की गई है। बाजरा के लिए 86 मंडियां ऐसी हैं प्रदेश भर की जहां पर की व्यवस्था की गई है। तो 15 तारीख तक ये जो खरीद है, सरकारी खरीद जारी रहेगी। और आपको बता दें, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। किसानों का इंतजार खत्म हो गया है, आड़तियों का भी इंतजार खत्म हो गया। आड़तियों की तरफ से ये कहा जा रहा था पहले कि जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए, लेकिन बारिश का मौसम था, इस वजह से 1 अक्टूबर से पहले शुरू करना इस खरीद को मुमकिन नहीं था। हालांकि अभी भी बताया जा रहा है कि फसलों में नमी हो सकती है, इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है किसानों को। लेकिन पूरे धान की खरीद की बात करें तो पूरे प्रदेश में 201 मंडियां ऐसी हैं जहां पर की धान की खरीद के लिए व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा पूरी जो खरीफ की फसलें जो खरीदारी होगी सरकारी रेट पर, उनके लिए 400 से ज्यादा ऐसी मंडियां हैं जहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग मंडियों की अगर बात करें तो यहां पर एमएसपी तय कर दी गई है और तमाम मंडियों में, अलग अलग मंडियों में यह खरीद होगी। सरकार की तरफ से इस बार लक्ष्य रखा गया है कि धान की जो खरीद करनी है वो 55 लाख मीट्रिक टन करनी है। और जो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी फसलें, उनके बारे में आपको बता देते हैं। धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और इसके अलावा उड़द, इनकी एमएसपी तय की गई है। इनको खरीदा जाएगा हरियाणा में। और बाजरा की अगर बात करें तो 2350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी तय की गई है। और मक्का के लिए 1962 रुपए प्रति क्विंटल। धान कॉमन की अगर बात करें तो 2040 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी की खरीद होगी। और साथ ही धान की खरीद के लिए 201 मंडियां ऐसी हैं जिनमें की व्यवस्था की गई है। तमाम जो उपकरण होते हैं वो वहां पर रखे गए हैं। साथ ही किसानों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है जिससे कि वो अपना धान वहां पर रख सकें। उनके बैठने उठने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं पूरी करने का दावा इस बार किया गया है। बाजरा की खरीद के लिए 86 मंडियों में व्यवस्था की गई है। इसी तरह से मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली और तिल, इसके अलावा अरहर और आप उड़द की बात करें तो इनके लिए भी मंडियां तय की गई है अलग अलग जगहों पर। तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पूरे प्रदेश में, खास तौर पर धान की खरीद की हम बात कर रहे हैं। खरीफ की फसल की भी खरीद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय मेहता जुड़ गए हैं फतेहाबाद से, साथ ही गगन सेंगर भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। सबसे पहले गगन, आपके पास ही आना चाहेंगे, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है मंडियों में फिलहाल की अगर बात करें तो? आप बिल्कुल देखिए, विनय, बात की जाए तो आज जिस तरह से जो है फसल की जो है किसान की जो कह देते हैं कि फसल की जो है शुरू हो चुकी है। और बात की जाए तो मंडियों के अंदर जो है दान आना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं कि काफी व्यवस्थाएं जो है देखने को मिल रही है और लगातार जो किसान अपनी फसल लेकर जो है मंडियों के अंदर पहुंच रहे हैं। और किस तरह की व्यवस्थाएं जो आज की गई है, हमारे साथ सेक्रेटरी, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी भी मौजूद है। जी सर, किस तरह की व्यवस्थाएं जो आज की गई है कि जिस तरह से आज 10 बजे से जो है धान की जो है फसल की खरीद शुरू होनी थी? जी, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज से अनाज मंडी पेवा में किसानों द्वारा सरकारी मूल्य पर धान बेची जाएगी। और इसके लिए हमने पूरे प्रबंध कर लिए। बिजली, पानी, सफाई का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। और डेयरियों को भी, सभी आड़तियों को जाए जी यही पंखा लगा के तैयार रखें ताकि एजेंसी को भी माल बिकने में कोई दिक्कत ना आए। तो कितनी एजेंसियां जो है, सरकारी एजेंसियां जो आज धान खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे, जिस तरह से आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है धान की फसल की जो है खरीद शुरू हो रही है? आज पेवा मंडी में 2 एजेंसियां ये खरीद करेंगी।
तो और किसानों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जो है किसान, क्योंकि देखिए किसान अपनी 6 महीने मेहनत करके अपनी फसल लेकर आता है, तो क्या कुछ MSP क्या कुछ तय की गई और किस तरह की व्यवस्थाएं जो किसानों के लिए की गई है? किसानों के लिए बिजली, पानी, सफाई का पूरा प्रबंध किया गया है और किसानों के लिए और मजदूरों के लिए एक कैंटीन भी मार्केट में टिके के अंडर आती है, जो जहाँ पर 10 रुपए में खाना मिलता है। बिल्कुल, देखिए विनय, देखिए बात की जाए तो आज से जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है धान की फसल की जो खरीद शुरू हो चुकी है और पेहोवा के अंदर बात की जाए तो 2 सरकारी एजेंसी है जो फसल की जो खरीद करेगी। और देखा जाए तो सेक्रेटरी के मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के द्वारा जो जानकारी आ गई हमें मिली है कि पूर्ण रूप से जो है तैयारियां की गई है और किसानों और मजदूरों के लिए 10 रुपए थाली भी जो यहाँ पर जो है खाने की व्यवस्था की गई है। जी ठीक है गगन, आते आपके पास अजय मेहता का रुख कर लेते हैं। फतेहाबाद में क्या कुछ हाल है मंडियों में, अजय जरा बताइए। धान खरीद को लेकर के तमाम जो मंडियों के अंदर पुख्ता प्रबंध करने का दावा किया जा रहा है। तमाम मंडियों के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की है, सड़कों की है, सीवरेज की है या फिर धान रखने के लिए जगह की उपलब्धता की है, ये तमाम जो है सुविधाएं देने के लिए मार्केट कमेटी जो है यहाँ पर ये दावा कर रही है कि तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं और किसी भी किसान को या किसी भी जो फसल लेके आ रहे व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विनय, देखिए पिछले जो हम एक्सपीरियंस देखें तो ये दावे हर बार जो है धाराशाही तब हो जाते हैं जब आवक बढ़ती है और उसके बाद जब जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम पड़ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें दावे जो है पहले किए जाते हैं, वो दावे कितने फलीभूत होते हैं और कितने सार्थक सिद्ध होते हैं ये आने वाला वक्त बता देगा, क्योंकि धान खरीद आज से शुरू हो रही है और 15 नवंबर तक ये जारी रहने वाली है। हालांकि देखिए फतेहाबाद के आसपास जो जिस प्रकार की वैरायटी लगाई जाती है उस वैरायटी को आने में अभी जो है मंडी में आने में अभी 5 से 7 दिन लगेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो आज खरीद शुरू हो गई है, जो अर्ली क्रॉप है या अर्ली वैरायटी है वो आनी शुरू हो गई है, उसकी भी खरीद शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर आज देखने वाला ये बात होगी कि खरीद एजेंसियां क्या समय पर पहुंचती हैं या उसको भी कहीं देरी लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से 23-24 तारीख को जो 23-24 सितंबर को जिस प्रकार से बरसात हुई थी और फतेहाबाद का एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें एग्रीकल्चर लैंड भी है वो प्रभावित हुई थी और फसलें बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अब क्योंकि फसलों में भी मॉइस्चर है, किसान भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के संजीदा है कि फसलों को सुखा करके ले जाया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में भी जैसे बताया जा रहा है कि मौसम जो विभाग है ये अलर्ट दे रहा है कि आने वाले 5-6 तारीख को के आसपास भी बरसात हो सकती है। तो ऐसे में किसानों को जो है यहाँ पर दोहरी जो चिंता है कि एक तो खेतों में खड़ी फसल है उसको किस तरह से मंडी में ले जाया जाए, दूसरा जो फसल कटी हुई है उसे मौसम से कैसे बचाया जाए। तो इसको लेकर के मंडी प्रशासन ने भी पुख्ता प्रबंध करने का दावा किया है कि हर व्यापारी को ये कहा गया है कि जो फसलों को ढकने के लिए तिरपाल और उचित जो प्लिंथ है वो उपलब्ध कराए जाए। जी ठीक है गगन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर बात की जाए खासतौर पर पेहोवा में हम देखें तो वहां पर आपकी जो मंडी में जितने भी तमाम अधिकारी होते हैं उनसे अगर बातचीत हुई हो तो जरा बताइए कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या लक्ष्य रखा गया है वहां पर और यहाँ पर कितनी मतलब मंडी में किस तरह से तय किया गया है, क्योंकि तमाम जो फसलें हैं, चाहे आप बाजरा की बात कर लीजिए, उड़द की बात कर लीजिए, और भी ऐसी फसलें हैं, सूरजमुखी की बात कर लीजिए, तिल की बात कर लीजिए, ये चीजें हैं जो वहां पर खरीद इनकी भी शुरू हो जाएगी MSP पर। तो यहाँ पर क्या कुछ नजर आ रहा है मंडी में, और जो लोग आपके साथ मौजूद है उनके बारे में भी जरा बताइए, उनसे पूछिए कि क्या वो लेकर आए हैं इस बार, क्या लक्ष्य लेकर आए हैं, किस तरह से यहाँ पर फसल खरीद देखने को मिलेगी। बिल्कुल विनय, देखिए बात की जाए तो आज पेहोवा की बात की जाए तो देखिए तकरीबन जो पेहोवा की मंडी है ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ पर धान की फसल जो अधिक जो है देखने को मिलती है। और बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं जो है मंडी मार्केट कमेटी के द्वारा जो की गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि अभी देखा जाए तो साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी गाड़ियां मंडी के अंदर या बाहर जा रही है उनकी पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है, जो एजेंसी जो सरकारी एजेंसी है जिस तरह से हैफेड या DFS है। जी सर, क्या नाम आपका? तो किस तरह की कितनी क्वांटिटी में जो यहाँ पर फसल जो है आपकी है तकरीबन पेहोवा मंडी में, और क्या कुछ MSP क्या कुछ तय की है? MSP हमारे पास जो है 2000 ठीक है।
और कितनी फसलें जो है यहाँ पर जिस तरह से धान की फसल आती है और अधिकतर जो है यहाँ पर धान की फसल देखने मिलती है, तो कौन कौन सी फसलें जो है यहाँ पर मंडी में आती है? हमारे पास बेसिक है जो हमारे पास जीरा और भी हमारे पास सब्जियाँ छोटा भी होती है मोस्टली परचेज के लिए सरकारी खरीद की जाती है। बिल्कुल विनय, देखिए सरकारी एजेंसियां जो यहाँ पर देखिए पहुंच चुकी हैं कि और फसल की जो है खरीद जो है शुरू होने वाली है। हमारे साथ जो कुछ किसान साथी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम आपका? तो क्या आज फसल आज आपने कैसा लग रहा है काफी दिनों के बाद जिस तरह से सरकारी खरीद जो शुरू हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए विनय, देखिए बात की जाए तो काफी किसानों के अंदर काफी खुशी भी है, क्योंकि देखिए काफी दिन पहले इस तरह से बरसात हो गई थी तो और काफी किसानों को भी काफी नुकसान जो है काफी हुआ था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं मौसम में सुधार आने के बाद जो है किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर जो दौड़ रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो द्वारा पूर्ण तैयारियां जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, फतेहाबाद का रुख कर लेते हैं एक बार। क्या लगता है अजय, यहाँ पर हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि अभी धान की जो किस्म यहाँ पर उगाई जाती है फतेहाबाद में खास तौर पर, वो ऐसी है जो देरी से पकती है और देरी से पहुंचती है, तो अभी फिलहाल वहां पर शायद इतना ज्यादा रौनक मंडियों में ना देखने को मिले। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो कि एमएसपी के तौर पर खरीदी जा रही है सरकार की तरफ से, तो फतेहाबाद में ऐसी कौन कौन सी फसलें होती हैं जो मंडियों में देखने को मिलेगी खरीफ की फसल के तौर पर? और देखिए, मुख्य तौर पर अगर फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद में बाजरा का एक जो है बड़ी मंडी भट्टू के अंदर है, वहाँ बाजरे की खरीद भी लगभग जो है वहाँ होती है। इसके अलावा मूंगफली और सूरजमुखी कम यहाँ बीजी जाती है। वनस्पतियों की फतेहाबाद का एक बड़ा जो एरिया है, लगभग ये मान के चले 90% एरिया जो है धान का ही माना गया है। पूरी फतेहाबाद पहले जो है फतेहाबाद से लेकर के टोहाना से लेकर के जो पंजाब का लगता एरिया है, पंजाब सीमाओं से लगता एरिया है, वो तमाम जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया धान बेल्ट के एरिया से माना जाता है। जबकि एक तरफ जो हमारा राजस्थान का टच करता एरिया है वो कॉटन बेल्ट मानी जाती है। भट्टू का एरिया है, कॉटन और बाजरा यहाँ अधिकता होती है। लेकिन इस बार जो जिस प्रकार से बरसात हुई है, वहाँ तमाम जो फसलें हैं जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इस बार ये देखने वाली बात होगी कि जो ये फसलें हैं धान के अलावा कितनी यहाँ आती हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी विनय देखिए, पिछले वर्ष भी अतिवृष्टि की वजह से जो यहाँ कॉटन जो बेल्ट थी, कॉटन बेल्ट बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। कमोवेश हालात इस बार भी वैसे ही हैं। अब देखने वाली ये बात है कि धान कितना प्रभावित हुआ है और धान की फसल कितने दिनों में जो है यहाँ पर आती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया आपका अजय इस तमाम जानकारी के लिए, साथ ही पुनीत आपका गगन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धान की खरीद की अगर बात करें तो धान की खरीद शुरू हो चुकी है। काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे किसान, लेकिन बारिश की वजह से भी प्रभावित हुई। अब देखना होगा कि कितनी बड़ी राहत किसानों को मिलती